हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारा 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग जो है बच्चों आपका पॉलिटिकल साइंस का जो आपका लेक्चर है उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, संविधान का निर्माण, और उसी में हम लोग साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को हम लोग आपका समझ रहे हैं। क्लियर है? और हम बहुत सारी चीजें इस लेक्चर के अंतर्गत आपका पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, देख चुके हैं। आइए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। कल जब हम लोग अपना लेक्चर प्रारंभ किए थे तो इस लेक्चर के अंतर्गत आपको याद होगा कि हम बहुत सारी चीजें जो हैं अलग अलग इसमें सीखे थे कि नेल्सन जो आपके मंडेला थे उनको हमने कहा कि ये क्या थे, अफ्रीका के आपका गांधी है। और इनके विषय में हमने पढ़ा कि कैसे आपका इन्होंने नस्ल भेद जो आपका हो रहा था, जो आपका रंग भेद था, उसका विरोध किया और उसके विरोध में ये 30 वर्षों तक आपका जेल में रहे। उसके खिलाफ आपका संघर्ष किया और पूरी कहानी को हम लोग पढ़े। श्वेत और अश्वेत की जो स्थिति थी उस पूरी स्थिति को हम लोग आपका जाने थे। क्लियर है बच्चों? इतना आपको ध्यान होगा। इस पूरी स्थिति को हम लोगों ने देखा और रंग भेद के खिलाफ जो आपका संघर्ष था उस संघर्ष को भी हम लोगों ने इसके अंतर्गत आपका पढ़ा कि कैसे स्थिति रही, कि श्वेत कौन थे, अश्वेत कौन थे, क्या उनकी स्थिति बनी हुई थी। हम लोगों ने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से देखा और जाना और पढ़ा। क्लियर है? फिर हम लोगों ने वो आपका देखा था कि ऐसी क्या चीज थी कि जो वहां स्थिति में हो रहा था, रंग भेद के खिलाफ कौन कौन सी और ऐसी पार्टियां थी, कौन कौन से समुदाय थे जो उस दिशा की ओर काम कर रहे थे और समानता स्थापित करने की बात कर रहे थे, और गोरों की जो आवाज थी उनको दबाने के लिए काम कर रहे थे। गोरों के विरुद्ध अपना जो था जो उनका विरोध था वो उसको दिखा रहे थे। इन सब चीजों को हम लोग आपका अपने लेक्चर के माध्यम से हम लोग यहाँ तक आपका देख पाए थे। ठीक है, इतना हम लोग देख चुके थे। अब थोड़ा जो है हम लोगों को इससे आगे की तरफ हम लोगों को चलना है और बहुत सारी नई चीजों को हम लोगों को देखना है और जानना है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नए संविधान की ओर। कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों? एक नए आपका संविधान की ओर हम लोग आपका बढ़ चले। ठीक, इसे आपको ध्यान रखना। जैसे देखिए, रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को है एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से आसेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। अब देखिए, उन्हें साफ हो गया कि जब आपका संघर्ष और विरोध क्या हो गया, आपका बहुत अधिक बढ़ गया। और ये एहसास किसको होगा भाई? जो आपकी सरकार थी, और सरकार में कौन लोग थे? अंग्रेज, जो आपके ब्रिटिशर लोग थे, तो एहसास भी उन्हीं को होगा ना। ठीक, अब उन्होंने ये साफ हो गया कि हम कालों पर क्या नहीं कर सकते, आपका जोर जबरदस्ती के माध्यम से हम अपना शासन जो है आपका नहीं चला सकते। ये हमको बिल्कुल उन्होंने साफ क्लियर हो गया कि हम जोर जबरदस्ती के माध्यम से हम उन पर शासन आपका नहीं कर सकते। अब हमको कुछ और नई व्यवस्थाओं को लागू करना पड़ेगा तो ही कर सकते हैं। देखिए, इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। अब क्या कर दिया कि जो आपके गोरे लोग थे उन लोगों ने क्या काम किया जी, जो उनकी पॉलिसी थी, जो उनकी नीति थी, उनमें उन्होंने आपका चेंजेस करना, आपका बदलाव करना शुरू किया। जैसे भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया, यानी कि जो आपका भेदभाव का जो कानून था, क्या करना पड़ा उनको? वापस करना पड़ा। ठीक है, राजनीतिक दलों पर लगाए प्रतिबंध और मीडिया पर लगाई पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेलों में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। अब देखिए, कोई व्यक्ति 28 वर्षों तक कैद रहा जेल में, किसके लिए? रंग भेद के खिलाफ, उस संघर्ष के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था। और आखिर में जब वहां विरोध बहुत व्यापक स्तर पर बढ़ गया तो उनको रिहा करना पड़ा, लेकिन उसके साथ वो 28 वर्षों तक जेल में रह चुके थे। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यहाँ दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। ध्यान रखना बच्चों, कब? 26 अप्रैल 1994, यानी कि बहुत मॉडर्न है ये लोकतंत्र। कैसा है? मॉडर्न मतलब नया है, यानी कि हमसे तो बहुत बात का है। हम कब हुए थे? 15 अगस्त 1900 आपका 47 को, और ये कब हो रहे हैं?
26 अप्रैल 1994 को। ठीक है, अब देखिए, रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्लों के लोगों को मिली जुली सरकार के ऐसे गठन का रास्ता खुला। अब देखिए, जो भी आपकी शासन व्यवस्था होगी, ध्यान रखिए, उसमें क्या होगी, आपका मिली जुली आपका लोगों की सरकार होगी। यानी कि उसमें किसी नस्ल भेद की बात नहीं की गई, किसी पार्टिकुलर कास्ट, नस्ल, श्वेत, अश्वेत, रंगीन, इस किस्म की कोई आपकी बात नहीं हुई, बल्कि सब लोगों का सामूहिक रूप से मिलजुल कर आपका सरकार चलाने का प्रयास उन्होंने किया और उन्होंने उसी का रास्ता खोला और उसी का गठन किया। देखिए, यह सब कैसे हुआ, अब हम देखते हैं कि आखिर में ये सब ऐसा कैसे हुआ। ये हमारे सामने एक प्रश्न है। इसके साथ ही आइए हम नई यूनिट की तरफ आपका बढ़ चलते हैं। नया जो टॉपिक है, इसके अंदर हमारा आपका प्रारंभ हो गया। तो हमें फिलहाल ये पता लगा कि अफ्रीका के अंदर लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, क्या स्थिति थी, आखिर में क्यों विरोध था, रंग भेद नीति क्या थी, देशद्रोह क्यों हो रहे थे। अफ्रीका की पूरी जो एक मोटी मोटी कहानी थी, हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के माध्यम से उसको पढ़ लिया। आइए, इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के पहले जो आपके राष्ट्रपति माँ बच्चों कौन बोले, नेल्सन मंडेला। अब देखिए, जो इनका व्यक्तित्व था उसके अंदर बड़ा महान था। अफ्रीका में लोग इनको बहुत ज्यादा मानते थे, क्योंकि जो इनके विचार थे, जिस तरह भारत में गांधी जी के विचार सर्वपूर्ण थे, उस तरह है आपके नेल्सन मंडेला के जो विचार थे वो हमारे यहाँ बहुत आपके अफ्रीका के अंदर बड़ा उनको महत्व दिया जाता था। और वो राष्ट्रपति बने, उन्होंने कुछ शब्द कहे थे, आइए उसको सुनते हैं। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समुदाय रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जहां दो ऐसे समुदाय थे, ऐसे वर्ग थे जो क्या थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, श्वेत और अश्वेत, लेकिन अब वो क्या चाहते हैं, वो शांति की व्यवस्था चाहते हैं। और कैसे, लोकतांत्रिक ढंग से, और उसको अपनाने के लिए क्या हो गए आपका, देखिए सहमत हो गए। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के लिए जो भी आपके समूह थे वो क्या हो गए, सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भली मानस पर भरोसा था और वे इसलिए इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। बच्चों, हम क्या बताया उन्होंने कि लोकतंत्र का बेस क्या है बच्चों, मनुष्य जाति पर विश्वास, यानी कि विश्वास के आधार पर ही लोकतंत्र टिका है। ठीक है आपको, यानी कि उन्होंने विश्वास की बात की, लोकतंत्र में विश्वास की और मनुष्य पर। ठीक है, इसके साथ उन्होंने ये अपने को डिसीजन दिया। आइए हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं इसमें। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया। अब जितने भी दक्षिण अफ्रीका में जो उदय हुए थे अश्वेत जो आपके नेता थे, भाई कुछ और नेता भी तो बने होंगे, और उन्होंने क्या किया, जो अश्वेत लोग थे उस समाज से उन्होंने आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरों ने जो जुल्म किए हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा कि जब गोरे लोग कहाँ थे, अब आपके सत्ता में थे, तो उन्होंने कुछ आपके हम पर बर्बरता आपके काम किए, कुछ जुल्म किए थे, उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। देखिए कितना बड़ा दिल है उन लोगों का। उन्होंने क्या कहा कि जो आपका उन लोगों ने हम पर जुल्म किए हैं, जो चीज उन्होंने हमारे साथ नीति अपनाई है, हम उनको भूल जाएं। क्लियर है। उन्हें कहा कि आइए आप सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुषों की समान लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। देखिए किसकी बात कर रहे हैं, नए दक्षिण अफ्रीका के निर्माण की। कैसा, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित चीजों को लेकर हम लोग नए
साउथ अफ्रीका की क्या करें, आपका निर्माण करें। क्योंकि जो पहला साउथ अफ्रीका, उसमें क्या था, उसमें गोरों की राजनीति थी, गोरों का वर्चस्व था, उन्हीं का शासन था, और आज श्वेतों को बेचारों का दमनकारी नीति के साथ आपका शासन कर रहे थे। जबकि इस नए अफ्रीका के अंदर श्वेत अश्वेत रंगहीन सब लोगों को समानता, स्त्री पुरुष को समानता की भावना का जन्म दिया, और उन लोगों को इसमें एक साथ एक नव राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर किया गया। अब देखिए, एक पार्टी ने दमन और निसंग्रह हत्या पर जोर पर शासन किया। अब देखिए, एक तो ऐसी पार्टी थी जिसने लोगों को मारकर निर्मम तरीके से दमन कर शासन किया। दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की, नए संविधान निर्माण के लिए दोनों एक साथ बैठी हैं। आज देखिए क्या स्थिति बन गई है कि एक शासन व्यवस्था थी कि जो दमनकारी रूप में शासन कर रही थी, और दूसरा उसका विरोध कर आजादी की बात कर रही थी। और जब संविधान के निर्माण की बात हुई, शासन व्यवस्था बदली, समय बदला, तो आज दोनों एक साथ बैठी हुई हैं। किसके लिए? संविधान निर्माण के लिए और एक नए अफ्रीका के निर्माण के लिए। देखिए, हम लोगों को एक छोटी इमेज जो है हमारी टीवी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार बहुत अच्छे से देख सकते हैं बच्चों। आपके समझ ये जो आपका टीवी स्क्रीन पर दिखाई गई है, आप इसको विशेष रूप से क्या कर सकते हैं, आप इसको विशेष रूप से देख सकते हैं हमारी कक्षा के अंदर। ध्यान रहेगा बच्चों। चलिए बाद में देखते हैं थोड़ा सा और। देखिए, अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही, ध्यान दें सबसे पहले बच्चों कि जो अफ्रीकी जो आपका संविधान है, उसकी जो आपकी प्रस्तावना है, इस भावना को बहुत खूब ढंग से व्यक्त करती है। कह रहे कि जो अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो उसकी प्रेम्बल थी, देखिए प्रस्तावना क्या होती है, सबसे पहले सुनिए। हमारे संविधान की भी प्रस्तावना है, और मौका मिले तो पढ़िए, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, प्रस्तावना क्या होती है? किसी संविधान का आईना होती है, आप कहें तो उसकी कुंजी होती है, कि हम प्रस्तावना के माध्यम से जान सकते हैं कि संविधान की मूलभूत आपकी चीजें क्या हैं, इस संविधान के मौलिक आधार क्या हैं, मौलिक विचार क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं, और किस प्रकार का लोकतंत्र है, किस प्रकार का संविधान है। हम ये सारी खूबसूरती, हम ये सारी चीजें हम प्रस्तावना के अंदर देख सकते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग आपका प्रेरणा लेते हैं। कह रहे कि जो दक्षिण अफ्रीका ने जो आपका संविधान बनाया, उस संविधान से पूरी दुनिया क्या करती है, जितने भी आपके डेमोक्रेटिक जो आपके लोग हैं, वो आपके प्रेरणा लेते हैं। देखिए कैसे 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए आपकी निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतांत्रिक के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यानी कि एक टाइम था लोग बोलते थे कि वहां आपकी डेमोक्रेसी नहीं है, कहां? साउथ अफ्रीका में। और आज क्या बन गया है? रोल मॉडल बन गया है। कौन? अफ्रीका। बच्चों किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। क्यों बन रहा है मॉडल? क्योंकि वहां समानता की बात हो रही है, लोकतंत्र की बात हो रही है, लोगों के शासन की बात हो रही है, और श्वेत अश्वेत दोनों के भेदभाव को मिटाकर देश को सर्वोपरि रखते हुए उन सब की बात हो रही थी। यह काम राष्ट्रीय अफ्रीका, देखिए अब जो ये काम हो रहा था, दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, एक साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभव को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में आपका प्रयोग करने की समझदारी और दिखाने के कारण संभव हुआ है। ये कह रहे हैं कि आखिर में क्यों संभव हुआ है? पहला संभव इसलिए हुआ है कि दक्षिणी जो अफ्रीकन जो आपके लोग हैं, एक साथ आपके रह रहे हैं, एक साथ काम करने की कोशिश है, और निश्चित आपका संकल्प लिया है, और जितने भी उनके पुराने जो आपके कड़वे एक्सपीरियंस रहे हैं, उनके अनुभव रहे हैं, उनको कैसा माना है? इंद्रधनुष समाज बनाने की। देखिए 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, लेकिन सातों सात दिखाई देते हैं ना, उस तरह की इन्होंने बात की है। इस तरह से जो क्या हुआ, आपका जो रोल मॉडल था वो बनकर हमारे इनके सामने आया था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास भविष्य दोनों की बात करता है। बच्चों किसकी बात करता है? इतिहास की भी बात करता है और भविष्य की बात करता है।
ठीक एक तरफ तो यह एक पवित्र आपका समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे पर यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेद, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे बच्चों? इतिहास को दोहराने की जो गलती है वो नहीं करेंगे। और वो थी कैसी? रंग भेद वाली, क्रूर और दमनकारी जो आपका नीति थी, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इस बात पर इतनी ही नहीं, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। यानी कि जितनी सारी चीजें हैं, जो उनके मौलिक विचार हैं, उन सबों को जो रियल में उसका मीनिंग समझाना है, वास्तव में उसका मीनिंग समझाना है। और उनको इस घोषणा पत्र भी है कि श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश के पूर्ण रूप से हम सभी का है। यानी कि चाहे कोई श्वेत हो, अश्वेत हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये जो देश है ये सबका देश है, हम सबका देश है। ऐसी बात कर रहे थे अफ्रीका के लोग। तो सोचिए कि जिस देश के लोग पहले ये बुराई करते हों कि अफ्रीका में लोकतंत्र व्यवस्था ना हो, और फिर 1994 के बाद कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा बदलाव आ जाए, ऐसा रिफॉर्म हो जाए, लोग कहने लगा कि अगर आपको लोकतंत्र देखना है तो आप किसको देखिए एक बार? आप लोकतंत्र की झलक आप सबसे अच्छी कहां देख सकते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। देखिए, इसी प्रकार आप भारत के लोकतंत्र को अखंड रूप में समझ सकते हैं। हमारे यहाँ कितना बहुभाषी हैं, कितने अलग अलग विविधताएं हमारे यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबको समानता। क्लियर है बच्चों? सबको समानता, समान कानून, समान संरक्षण, और बिना किसी रंग भेद की नीति के साथ आप भारत में सर्वोपरि रूप से आप हमारे देश में कोई भी किसी प्रकार की ये जो दक्षिण अफ्रीका में आपका रंग भेद की नीति थी, हमारे यहाँ नहीं। भारत को भी विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश माना जाता है। और लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र एक बहुत व्यापक रूप में दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता जा रहा है। देखिए, जैसे हम शिक्षित होते चले जाएंगे, हम चीजों को समझते चले जाएंगे, हम आपकी पुरानी परंपराओं को त्यागते चले जाएंगे, नई चीजों को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, और जिस तरह हमारी देश और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा समाज पढ़ेगा बढ़ेगा, उस प्रकार से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होता चला जाएगा। और यही हमारी संविधान की बेस की नींव है कि समानता, समरूपता, एकता, अखंडता, ये हम लोग इसकी बात करते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों ने ये पूरा एग्जाम्पल आपने समझा और इसको देख लिया। अब देखिए, मेन बात हम जो करते हैं, अब हम आपका मेन बात कर रहे हैं, इसमें 2.2 यूनिट है, आपको ध्यान रखनी है। और इस 2.2 यूनिट को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। और इसमें है हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। पहला पॉइंट आप लोग समझ चुके हैं। दूसरा पॉइंट है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी हमारे देश में, अफ्रीका की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग अपने देश की स्थिति को समझ सकते हैं तो आप दूसरे के देश का आकलन कर उस आधार पर संविधान को भी समझ सकते हैं। तो देखिए, हम इसलिए कह सकते हैं कि आए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल है, तो आपके स्कूल में कुछ रूल बने होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और उस नियम को वो मौखिक नहीं होते, वो आपके जो आपके प्रिंसिपल होते हैं या जो आपके प्रशासक आपके नियुक्त किए जाते हैं स्कूल में, उनके पास कुछ नियम होते हैं कि अगर कोई बच्चा किसी प्रकार का कोई शैतानी करता तो उसको ये पनिशमेंट है, और ज्यादा करता तो उसको हम नाम काट के बाहर भेज सकते हैं। क्लियर है? अगर कोई टीचर कुछ आपका गलत करता है तो वहां उसके लिए ये रूल है, ये नियम है, इस प्रकार के आपके प्रावधान है, इस प्रकार की चीजें हैं। तो क्यों होती हैं? क्योंकि स्कूल का प्रशासन शासन अच्छे से चले, पढ़ाई अच्छे से हो, बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, उसी के लिए हम क्या करते हैं, आपका नियम बनाते हैं। और नियमों का जो दस्तावेज होता है उसी को हम संविधान कहते हैं। तो उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए, लोगों को समान अधिकार देने के लिए, समानता देने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए हम लोगों को संविधान की जरूरत होती है। आइए बाकी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। एक हमने व्यवहारिक रूप से जनरल टर्म में हम लोगों ने संविधान की जरूरत को पढ़ा,
और फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके एक चीज को हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो फिलहाल तो ये बताइए कि जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ चुके हैं, इसके अंतर्गत कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो, कोई आपका डाउट है, कोई आप किसी को पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए तो छोटी सी कहानी के साथ हम चीजों को शुरू करते हैं। आइए, हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है? अब सबसे पहले तो जरूरत क्यों है और संविधान करता क्या है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए कहाँ का एग्जाम्पल लिया है हमने, अफ्रीका का ही, क्योंकि हम कहानी वहां की पढ़े हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही एक साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। अब कैसे? एक व्यक्ति ने तो आपका दमन किया है और दूसरे ने उसका दमन को सहन किया है। अब दोनों क्या हो गए हैं? एक साथ समान हैसियत से क्या कर रहे हैं? आपकी योजना बना रहे हैं, आपकी प्लान कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों के लिए क्या है बच्चों? दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं, यानी कि एक दूसरे पर वो क्या करें, भरोसा करें, ये क्या नहीं था बच्चों? आसान नहीं था। उसके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। अब देखिए गौरव को ये डर था कहीं ऐसा ना हो जाए कि आश्वेत लोग हमसे बदला लेने लग जाएं, और श्वेतों को कहीं, जो आश्वेत लोग थे उनको ये डर था कि कहीं पहले वाली स्थिति उत्पन्न ना खड़ी हो जाए। आइए देखते हैं, उनके अंदर अपने अपने आपका डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक आश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूलभूत सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। बच्चों किस पर ध्यान दीजिए, इसका की पॉइंट है मूलभूत, जो आपका बहुमत का जो आपका शासन है उस पर कोई आपका समझौता ना हो। लोकतंत्र बहुमत का, बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहते थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार की चिंता थी। अब जो गोरे लोग थे उन्हें किसकी चिंता थी? संपत्ति की, और कुछ उनको विशेषाधिकार की चिंता थी। अब यानी कि हर कोई क्या बात कर रहा है? अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा की जो है वो आपका बात कर रहा है कि उसको क्या चाहिए? अपनी सुरक्षा चाहिए और अपनी सिक्योरिटी चाहिए। भाई यही तो चिंता थी सबको, जितने भी बाप के व्यक्ति थे उसमें, क्योंकि सबको क्या चाहिए? क्योंकि दोनों का जो हित है अपनी जगह वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों को ही क्या है, एक दूसरे पर आज भी कहीं ना कहीं वो डर, एक ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है और एक ने बहुत लंबे समय तक दमन को झेला है। तो इस स्थिति में दोनों का जो एक अपना जो डर है, या फिर जो ये मानिए कि जो उनको चाहिए, उसके लिए उस दिशा में उनके प्रयास हैं वो आपके निरंतर हैं, और जिसके लिए दोनों वर्ग वो आपका चिंतित हैं कि हमको अपने अपने राइट्स मिले, हमको अपना अपना आपका संरक्षण मिले, अधिकार मिले। क्लियर है बच्चों? तो देखिए हम लोग बहुत अच्छे से कहानी की तरह, स्टोरी की तरह रिलेट करते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और बहुत मजा मेरे को पढ़ाने में भी आ रहा है और आपको पढ़ना भी आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आपको नई नई चीजें आपको लेक्चर के माध्यम से आपको सीखने को मिल रही होंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर को रिवीजन नहीं किया है, आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर को रिवीजन करिए। कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, और डेली क्लास को पढ़े ताकि आपका कोई टॉपिक किसी प्रकार का आपको मिस ना हो, आपका डाउट ना रहे। चलिए, फिर भी अगर कोई चीज रह जाती है, आपको डाउट है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ध्यान रखिए अपना, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए। आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।